जैसे ही मेरी आंखें खुली तो देखा एक गिद्ध मेरा मांस नोच रहा था। गुस्से में भरकर मैंने उसे नीचे फेंक दिया, लेकिन उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं एक गहरी खाई के बिल्कुल किनारे पर खड़ा हूँ। मैंने पूरी जान लगाकर अपने पिता का नाम चिल्लाया और तभी मुझे याद आया कि हम पहाड़ों में शिकार कर रहे थे, जब अचानक एक पागल याक मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया और मुझे चट्टान से नीचे धकेल दिया। पर मैंने एक बाहर निकली चट्टान पकड़ ली, मगर वो मेरा वजन ज्यादा देर नहीं झेल पाई और उसके टूटते ही मैं दोबारा नीचे गिर गया, लेकिन खुशकिस्मती से एक सपाट चट्टान पर अटक गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। मेरी उंगलियां दरारों में धंस गई थी। तभी अचानक मेरा हाथ फिसल गया और पैरों के नीचे कुछ भी नहीं बचा। उसी वक्त काले बादल छा गए, तेज बारिश होने लगी और नीचे की तरफ खाई पानी से भर गई। वही पानी मेरी इकलौती उम्मीद था। मैं कूदना चाहता था, पर ऊंचाई इतनी थी कि गिरते ही मेरी मौत हो सकती थी। पर मैंने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे कूद गया। लेकिन जब आंख खुली तो नया दिन था। मैं चिपचिपे कीचड़ से घिसटता हुआ बाहर निकला। मेरी एक टांग पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं घिसट घिसट कर एक छोटे पानी के गड्ढे तक पहुंचा और प्यासे जानवर की तरह गंदा पानी पी गया। फिर सूजी हुई टांग पत्थरों के दोनों ओर फंसाकर हड्डी को सही जगह पर मोड़ दिया। फिर मैंने लकड़ियां बांधकर लंगड़ाते हुए ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन आगे की खाई देखकर मेरी हिम्मत टूट गई। तभी घाटी में भेड़ियों के चिखने की आवाज सुनाई दी। मैं बुरी तरह लंगड़ाते हुए भागा, लेकिन वे बहुत तेज थे। मैं तुरंत एक पेड़ पर चढ़ने लगा, तभी एक भेड़िया पीछे से मुंह पर झपट पड़ा, पर मैं जैसे तैसे भेड़िए से बचकर पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर पहुंच गया। भेड़िए पूरी रात मेरे उतरने का इंतजार करते रहे, लेकिन सुबह होते ही सब चले गए। सिर्फ एक घायल भेड़िया वहीं पड़ा रहा। तभी मैंने चाकू और लकड़ी मिलाकर एक भाला बनाया। आखिरी वार करने ही वाला था कि वो भेड़िया दर्द से कराहने लगा, जिसे देखकर मैं रुक गया और उसे नहीं मार सका। फिर भी डर था कि ये पलटकर हमला करेगा, इसलिए उसके मुंह पर रस्सी बांधी, उसे घसीटकर नदी तक लाया और उसके घाव साफ कर दिया। अगली सुबह वो खुद को रस्सी से आजाद कर चुका था, लेकिन वो सिर्फ मुझे देख रहा था। मैंने पानी का कटोरा उठाया और धीरे से उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन मुझे अच्छा इंसान जानकर वो शांत हो गया और तुरंत पानी पीने लगा। फिर खाने के लिए सिर्फ कुछ कीड़े मिले थे। मैं खुद भूख से गिरने वाला था, फिर भी मैंने आधा हिस्सा उसे दे दिया। वो खाना बहुत कम था, इसलिए अगले दिन मैं शिकार पर निकला। तभी घास में एक खरगोश दिखा और मैंने उसका शिकार कर लिया। उस रात मैंने पहली बार आग जलाई और पेट भर के खाना खाया। तभी भेड़िया मुझे देखने लगा। मैंने उसे मेरी बात मानने को कहा, फिर उसने अपना सिर झुका लिया। मैंने उसके सामने हड्डी डाल दी। अगले दिन मैंने फैसला किया कि अब कबीले के पास लौटना है। मैंने उसे उसके झुंड में लौटने को कहा, पर वो कहीं जाने को तैयार नहीं था। मैंने उसे डराने के लिए डंडा फेंका, लेकिन वो डंडा उठाकर वापस ले आया। आखिर में हम साथ चल पड़े। फिर मैंने उसका नाम अल्फा रखा। अल्फा के साथ शिकार आसान हो गया। अब खाने की कमी नहीं रही। हर सुबह वो मुझे समय पर उठाता था। लेकिन फिर एक दिन भयंकर बर्फीला तूफान आया। हम एक गुफा में जाकर छुप गए। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि अल्फा अचानक जोर से गुर्राया। तभी मैंने गुफा की अंधेरी दरार से एक विशाल काला साया निकलते हुए देखा, जो कि एक ब्लैक पैंथर था, और अगले ही पल उसने मुझ पर हमला कर दिया। कमेंट पार्ट 2।